चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिखिए केस नंबर 3। नाउ द केस नंबर 3 इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। ध्यान से देखिएगा, केस 3 कौन सा ले रहे हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, जब आप क्या करते हो, एनोड और कैथोड सेम मेटल का बनाते हो। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आप एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, ठीक है, वो आप बनाते हो सेम हाफ सेल यूज करते हो। सेम हाफ सेल का मतलब उसमें सेम मेटल होगा, ठीक है, और उसको उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाएगा। सेम ही क्या होगा, सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया। सो अब इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेल काम करेगा वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से करेगा, क्योंकि मेटल सेम है। ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रोड जो लिए हैं, इलेक्ट्रोड जिसके भी लिए आपने कैथोड और एनोड पे, वो मेटल सेम है और सॉल्यूशन भी सेम है, लेकिन फर्क कहां है, कॉन्सेंट्रेशन में। और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, इस वजह से सेल वो काम करता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से उसके एग्जाम्पल को देखें। सपोज यहां पर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, ये लिख दिया मैंने माइनस। ठीक है, तो इस तरफ किसको लिखते हैं हम लोग, एनोड को। तो देखिए सेम मेटल लेना है, मैं मेटल मान लेता हूं कैपिटल एम। ठीक है, और फाइनली नीचे लिख देता हूं इसके सॉलिड और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये एनोड का साइड है, तो ये यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, तो एम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम प्लस एक्स में, ऐसा मान लेते हैं। और नीचे क्या लिख देता हूं, एक्वस। ठीक है, ये लगाए मैंने यहां पर 2 लाइंस, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोल्ट ब्रिज को। और अब यही मेटल, इसी का एनोड बनाया, हमें इसी का ही कैथोड बनाना है। ठीक है, सो फाइनली कैथोड देखिए यहां पर फिर से मैंने m प्लस एक्स लिखा और नीचे लिख दिया एक्वस। ठीक है, एक लाइन लगाया और यहां पर क्या लिख दिया, m, और साथ में सॉलिड, और यहां पर पॉजिटिव। ये देखिए यहां पर मैंने एनोड भी सेम मेटल का बनाया, कैथोड भी सेम मेटल का बनाया। जब सब कुछ सेम है तो आपका जो सेल है वो काम कैसे करेगा, तो उसका बेसिस क्या है, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जरा देखिए सॉल्यूशन में जो m प्लस एक्स आयन है, एनोड की तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेते हैं, C1 कॉन्सेंट्रेशन है, और यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से सेल काम कर रहा है। आउटपुट पे यहां पर क्यों आपको पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि यहां कॉन्सेंट्रेशन में ही डिफरेंस है। इसी वजह से इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। सबको समझ में आ गया। अदरवाइज तो एनोड और कैथोड तो सेम मटेरियल का बना हुआ है। अब इस केस में क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में जब आप नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्स इक्वेशन उस तरफ लिखी है जो हमने पहले भी देखा है। अगर हम लोग यहां पर टेम्परेचर कितना ले लें, टेम्परेचर T = 298 पर आपसे पूछा है, ज्यादातर इसी पर पूछते हैं, तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर आपसे पूछा है कि नर्स इक्वेशन लगाइए। तो देखिए नर्स इक्वेशन क्या होता है, दैट इज ई सेल। ठीक है, इस सेल के लिए नर्स इक्वेशन लगाना है, विच इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में क्या लगाओगे, n, और यहां पर क्या लिखोगे, log base 10 NQ। अब यहां पर अगेन 3 चीजें जिसको फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी। थिंग नंबर 1, स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर दिस सेल। ठीक है, थिंग नंबर 2, दैट इज n, द वैल्यू ऑफ n, एंड थिंग नंबर 3, दैट इज q। ये 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देख पा रहे हैं। सबसे पहली चीज फाइंड आउट करते हैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, जरा सोचो, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाँ या ना, सही है। अब देखो मटेरियल तो सेम ही है, मैं मान लेता हूं कि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपको, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या दे रखा है आपको। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कैसे मालूम पड़ेगा, जब ये किस पे जाएगा, m प्लस एक्स, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m, वो मान लेते हैं x है, मान लें। ये देखिए आपको ये गिवन होगा, हाफ सेल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में गिवन होगा, वो कितना है, x। तो ये तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ में आ गया सबको। अब जरा सोचो, यहां पर इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, तो आप इसी को रखोगे, क्योंकि कैथोड भी इसी का बना हुआ है और एनोड भी इसी का बना हुआ है, तो चलो रखो इक्वेशन में। देखिए ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या है, यही मटेरियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है x, माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड पे क्या है, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको x ही दे रखा है, तो x माइनस एक्स कितना हो गया, 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहां पर ई नोट सेल का वैल्यू 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए। ये मैंने यहां पर प्रूव करके दिखा दिया, ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। अगेन बता रहा हूं, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए एनोड का। एनोड पे जो भी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अब हमको पता है कि एनोड पे यही वाला मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल x ही है, तो ओवरऑल ई नोट सेल का वैल्यू तो 0 हो गया।
अब आगे वाली चीजें आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। अब n और q की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको यहां पर होने वाली इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले तो वैसे तो बहुत आसान है, n का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। ये देखिए यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा x, और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा x, तो यहां पर n का वैल्यू x की इक्वल है, बहुत सिंपल था। सो फाइनली यहां पर फिर भी हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है जरा चेक करो। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। कैसे होगा जरा चेक करो कैसे। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ये m है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये m प्लस x में कन्वर्ट हो जाएगा और x इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सबको मालूम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास मटेरियल सब सेम है, तो यहां पर जो चार्ज होगा वो भी सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है। सो यहां पर n की वैल्यू तो x ही आने वाली है, लेकिन फिर भी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये तो हो गया एनोड की तरफ। अब देखिए ये तो है सॉलिड, सही है, जबकि ये है एक्वस, और सबसे खास बात यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1। तो इस बार हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कई बच्चे यहां गलतियां करेंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर C1 भी लिख दिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अब आ जाओ नीचे आते हैं हम लोग कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, यही m प्लस x इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा m। और सबसे खास बात यहां पर मैं लिख देता हूं एक्वस, और यहां पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है C2। तो इस बार ये अलग है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो ये अलग है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। सो फाइनली जरा चेक करो, अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या बन के आ रहा है, जरा चेक करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पर ये x इलेक्ट्रॉन से s इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, सबको समझ में आ गया। और मजे की बात ये देखिए m सॉलिड से ये m सॉलिड भी कैंसिल हो गया, सॉलिड लिखा हुआ है, तो यहां तो ये कैंसिल हो गया। तो कई बच्चे क्या करेंगे, अगर मैं C1 और C2 नहीं लिखता तो m प्लस x को m प्लस x से कैंसिल कर देते, जबकि ऐसा होता नहीं है। ध्यान रखो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है तो ये डिफरेंट हो गया, ये C2 है तो ये डिफरेंट हो गया। तो एक्चुअल में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज m प्लस x, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है C2 दिखाई दे रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है m प्लस x, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C1। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, सबको समझ में आ गया, बाकी सब तो कट गया, ये फाइनल इक्वेशन सेल के लिए बन गया। अब चलो तो हमारे पास सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए x, तो देखिए यहां पर सेकंड में लिख देता हूं n का वैल्यू, वो कितना होगा x। अब तीसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है q क्या होता है, आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C1, ये देखिए। डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, रिएक्टेंट साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2, दिखाई दे रहा होगा, वो C1 और ये C2। तो Q का वैल्यू भी मिल गया, तो आपको तीनों चीजें मिल गई। अब इसको अप्लाई कर दो, देखो मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, बहुत सिंपल होता है। फाइनली ये तीन चीजें अप्लाई करो। सबसे पहले ये इसकी वैल्यू 0 है, तो आपके पास ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, सो ई ऑफ सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो नर्स्ट इक्वेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होगा, दैट इज, इसकी वैल्यू तो 0 है, साथ में आएगा माइनस, ये 0 है वैल्यू, देखो निकाली थी। उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे 0.059 अपॉन कैपिटल N, सॉरी n का वैल्यू कितना है x, वो रख दिया, और साथ में क्या लिखोगे log ऑफ बेस 10, और q का वैल्यू क्या है C1 अपॉन C2, खत्म। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, C1 किस तरफ है जरा चेक करो, एनोड की तरफ, और C2 क्या है कैथोड की तरफ। ये सिंपल इक्वेशन लगाना होता है आपको कब, जब आप कॉन्सेंट्रेशन सेल को क्या करते हो, सोल्व कर रहे होते हो। तो ये बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से इसको देख लो। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होंगी, और क्योंकि मटेरियल सेम है तो उसके लिए ई नोट सेल का वैल्यू 0 होगा, वो हमने प्रूव कर लिया। और n का वैल्यू बहुत सिंपल है, प्लस x और प्लस x, तो n का वैल्यू x होगा। लेते के बाद बनेगी q, तो बहुत सिंपल है, वो क्या करोगे एनोड का कॉन्सेंट्रेशन टू कैथोड कॉन्सेंट्रेशन, और ये चीज हमने, ये q का वैल्यू पहले भी ऐसा एज इट इज निकला था फर्स्ट केस में, ध्यान है आप लोगों को। तो बस इस तरह से सोल्व करना है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस उस पर क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज केस नंबर 3, ठीक है, उसका क्वेश्चन करके देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल का। सपोज हमको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखिए, इस तरह से पहचानोगे कैसे वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, मटेरियल सेम होगा, कैसे जरा देखो। यहाँ पर माइनस लिखा है, इसका मतलब ये एनोड है, एनोड की साइड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉपर जो है सॉलिड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 के अंदर, ठीक है, एक्वस लिख दें। यहाँ पर 2 हमने लाइंस लगा दी, ठीक है, और फिर से यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, तो Cu+2 एक्वस, और फाइनली वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu में। कंटेनर अलग अलग हैं, और फाइनली ये देखिए क्योंकि मटेरियल सेम है एनोड और कैथोड की तरफ,
तो इसलिए बेसिकली इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलेंगे। तो पहचानने का सिंपल तरीका है, क्योंकि एनोड भी सेम मटेरियल का, कैथोड भी सेम मटेरियल का, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। सपोज यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं 0.01 कैपिटल एम ले लें, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं 0.1 कैपिटल एम। ठीक है, सो चलो अब वो आपसे कहता है कि इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए टेम्परेचर T इक्वल्स टू 298 केल्विन पर, ठीक है, एट T इक्वल्स टू 298 केल्विन पर आपको क्या करना है बेसिकली, देखो जरा ध्यान से, इसके लिए E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, या फिर इसको कहेगा E ऑफ सेल बताइए। ठीक है, ई सेल भी लिखा है तब आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो फाइनली ये क्वेश्चन पूछा आपसे, बहुत सिंपल है, सामने तो उसको डेरिवेशन हमने किया ही था, सिंपल वो अप्लाई करना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई नोट सेल का वैल्यू तो 0 होगा। तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गया आंसर में कि यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो यहाँ पर ई नोट सेल का वैल्यू तो क्या होगा 0, ये तो क्लियर हो गया। अब सिंपली वो रहा आपने ड्राइव किया हुआ है, तो ई सेल कितना आएगा जरा चेक करो, ई सेल इज इक्वल्स टू, पहले तो माइनस का साइन 0.059 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि टेम्परेचर 298 है। नीचे n का वैल्यू कितना होगा, देखो x का वैल्यू कितना है 2, तो 2, सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, तो 2 लगा दिया। साथ में log ऑफ बेस में क्या करना है 10, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, देखिए तो वहां पर 0.01, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दैट इज 0.1, दिखाई दे रहा है, सिंपल है। तो ये उसका नीचे 10 टाइम्स है, तो फाइनली ये कट गया आपस में, कितना है 1/10, सबको क्लियर है, या 10⁻⁻1। अब देखिए वही से वापस से log का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, log बेस में a to the power b, ये कितना होता है b। तो आप खुद से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 1/10, उसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखिए यहां पर इसको चेंज कर देता हूं जिसको नहीं आता है। सो ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2, log बेस में है 10 और 10 to the power -1, 1/10 का मतलब -1 ही तो होता है। अब आप उससे कंपैरिजन कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी है जरा चेक करो, -1, तो ये माइनस आगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली ई सेल का वैल्यू कितना आ रहा है, सो ई सेल का वैल्यू आ रहा है प्लस 0.059 अपॉन, सबको क्लियर है, ये तो -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस और ये माइनस +1, इस पूरे फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, लिख देता हूं -1, कंपैरिजन कर लो, वो सामने लिखा हुआ है। सो फाइनली 0.059 को क्या करना है 2 से डिवाइड, और आप याद रखिए ये जनरल डेटा होता है, 0.059 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.0295, ठीक है, 0.059 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 0.0295 आएगा इसका आंसर, और फाइनली ये वोल्ट में आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। अभी क्लैरिटी आई आपको कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगले केस की तरफ मूव करते हैं, टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो चलिए गाइस केस नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए केस नंबर 4 है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, मतलब हम लोग नर्स इक्वेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से क्या होता है। सो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। सो टॉपिक लगाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थ्रू नर्स इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम लोग किससे लिखते हैं KEQ, सबको समझ में आ गया, बाय नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन। तो ये हमें देखना है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा ध्यान से इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं नर्स इक्वेशन से। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती कब है, इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ सैचुरेट हो गया, सब कुछ बंद हो गया, मतलब आपका सेल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब देखिए ना फटाफट से, जब आपने गैल्वेनिक सेल हमने बनाया था, जो पहला डैनियल सेल का एग्जांपल दिया था, उसमें आपने क्या किया था, यहाँ जिंक का रोड लगाया था और जिंक को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था, याद है सब लोगों को। और यहाँ पर हो कुछ यूं रहा था कि जिंक के एटम निकल निकल के किधर आ रहे थे सॉल्यूशन में, तो Zn जो है कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, सबको समझ में आ गया। इसी तरह से यहां पर आपने क्या लगाया था, कैथोड पर लगाया था कॉपर का रोड, और वहां पर आप लोगों ने Cu+2 CuSO4 का सॉल्यूशन भरा था, यह आप लोगों को पता होगा। और फाइनली यहां पर कॉपर निकल निकल के किधर जा रहा था, रोड की तरफ, यह आपको मालूम होना चाहिए, मालूम था ही। सो फाइनली यहां पर आपने एक अप्लायंस लगाया था और हम लोग यहां पर वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर सकते थे वोल्टेज, या पोटेंशियोमीटर लगा के पोटेंशियल मेजर कर सकते थे। तो ये सेटअप हमने लगाया था, और साथ में क्या लगाया था यहां पर सोल्ट ब्रिज। देखिए सोल्ट ब्रिज क्या करता है, बेसिकली चार्जेस को बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन अब ये तो सोचिए कि जिंक की रोड से कंटिन्यूसली Zn+2 निकल निकल के आ रहा है, तो Zn+2 तो कॉन्सेंट्रेशन जो है बेसिकली बढ़ रहा है ना, चार्ज तो वो बैलेंस कर रहा है, लेकिन Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है।
चार्ज तो बेसिकली वो बैलेंस कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। साथ ही साथ यहां पर Cu+2 निकल के किधर जा रहा था, रोड की तरफ, तो बेसिकली यहां पर Zn+2 बढ़ रहा है, Cu+2 वहां घट रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर चलते रहेगा, कभी ना कभी तो ये खत्म होगा, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आएगा ना कि यहां पर Zn+2 निकल के यहां पर आ रहा था, ये धीरे धीरे प्रोसेस धीरे होते जाएगा, और ये Cu+2 वहां जा रहा था, तो ये प्रोसेस भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये जो वोल्टेज दिखा रहा है ये वोल्ट मीटर, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, जीरो, मतलब सेल पूरी तरह से बंद हो जाए। ऐसी सिचुएशन जब सैचुरेशन क्रिएट हो जाए और आपका सेल बंद हो जाए, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। मतलब यहां पर ई सेल का वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब सेल आपका बंद, ई सेल का वैल्यू हो जाएगा जीरो। उस केस में यानी कि एट इक्विलिब्रियम, आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूं, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो रिएक्शन कोफिशिएंट होता है Q, वो किसके इक्वल हो जाता है, KQ के, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो Q की वैल्यू KQ के इक्वल हो जाती है, और KQ का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्लियर है सब लोगों को। सो फाइनली बस ये दो कंडीशंस आपको नर्स इक्वेशन में लगानी है, और आप यहां से KQ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो ये दोनों कंडीशन उस नर्स इक्वेशन में लगा देते हैं। देखिए नर्स इक्वेशन क्या था, दैट इज E ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, साथ ही साथ -0.059 अपॉन में क्या था, कैपिटल N। ये कब लगा रहे हो, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। लोग साथ में क्या लिखोगे, बेस 10 और यहां पर Q। अब चलो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, सो फाइनली एट इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू 0 विच इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, है ना, -0.059 अपॉन N log ऑफ बेस 10, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है तो Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, KQ के। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, तो फाइनली यहां पर E नॉट ऑफ सेल किसके इक्वल हो जाएगा, सो E नॉट ऑफ सेल, इसको यहां ले गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल बचा, 0.059 अपॉन N, लोग में क्या है नीचे, बेस में 10 और साथ में KQ, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, KQ की वैल्यू को बाहर निकाल सकते हो सिंपली। सो देखिए यहां पर log ऑफ बेस 10 KQ, ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, इंटू N डिवाइड बाई 0.059, ये लीजिए। सो फाइनली यहां पर KQ का वैल्यू एंटी लॉग से निकल जाएगा, यहां पर एंटी लॉग लोगे तो KQ का वैल्यू आ जाएगा। उसके पहले आपको इसको इस फैक्टर को कैलकुलेट करना होता है। काफी बार क्वेश्चन में सिर्फ log KQ का वैल्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब अगर KQ का वैल्यू पूछा हो तो आपको एंटी लॉग लेना है। अब ये एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन को करते हैं, एंटीलॉग के लिए आपको टेबल गिवन होता है बाय द वे, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे विद एग्जांपल देखेंगे। टिल देन आपको क्या करना है गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन थ्रू नर्स इक्वेशन। सबको ध्यान में पड़ गया, और ये फॉर्मूला जिसको आपको इस्तेमाल करना है बहुत सिंपल है। अगर किसी सेल के लिए इनोड सेल का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो उसको 0.059 से डिवाइड करो, पर ये टेम्परेचर कौन सा रहेगा, यहां पर 298 पर ये काम करेगा, और ज्यादातर जनरली इसी टेम्परेचर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है। सो फाइनली यहां पर एंटीलॉग लेके KQ यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। सो चलिए गाइस यहां पर अभी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और आगे का पोर्शन देखेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल और करा दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। टिल देन गाइस आप लोग याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है जिसको आपको मेरे साथ साथ और इस वीडियो के साथ साथ कंप्लीट करना है। याद रखिए जो ऑनेस्टली काम कर रहा है उसके लिए ये चीजें बहुत आसान है। डू योर वर्क हार्ड, जब भी वीडियो मिले नोटिफिकेशन आए उसी दिन उसको फिनिश करो, अगले दिन पे मत टालो, क्योंकि अगले दिन पे टालते जाओगे तो हर दिन 2 वीडियो अपलोड हो रहा है, इसका मतलब आपने एक दिन टाला तो मतलब 2 होमवर्क एक्स्ट्रा हो गए। इतनी ज्यादा वीडियोस आप देख नहीं पाओगे, इसलिए वक्त निकालो, एक ही दिन में अगर वीडियो अपलोड हो रही है 2 तो उसको खत्म करो उसी दिन, आधे घंटे का ही तो वीडियो होता है। समझ में आ गया सब लोगों को? सो डू वर्क हार्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट की मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है। सो गाइज डू वर्क हार्ड, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।